अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद की लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो रिसेंटली सीट्स अनाउंस हुई हैं वाइस प्रिंसिपल की, बीपीएस 18 की ये सीट्स हैं और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ये अनाउंस हुई हैं। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, एक्सपीरियंस क्या रिक्वायर्ड है और वो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो बच्चे कभी कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, कभी कॉल्स पे पूछते हैं। तो इन सारे मेरा बेटा जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर देने की आज मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा। इससे पहले भी मैं इस पे एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, तब तक ऑफिशियल सिलेबस नहीं आया था। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम ऑफिशियल सिलेबस भी डिस्कस करेंगे और एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हमारा जो सेशन स्टार्ट होने जा रहा है उस सेशन की डिटेल्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सो दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। कंप्लीट वीडियो देखिएगा। लेट्स डिस्कस द थिंग्स वन बाय वन। सबसे पहले आप देख सकते हैं एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का ये एड नंबर 1 है 2026 का। वाइस प्रिंसिपल बीएस 18 की ये 18वें स्केल की सीट्स है मेरा बेटा और इसमें हम बात करेंगे टोटल सीट्स की। अगर हम बात कर लें तो मेल्स की जो है वो 59 सीट्स हैं, फीमेल्स की 78 हैं। टोटल जो मेल्स और फीमेल्स की सीट्स मिलाएं हम तो नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 137 बनती हैं। साथ हम डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ऑफिशियल एड के अकॉर्डिंग, क्वालिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। एज लिमिट जो है वो 25 से 40 साल है और इसके बाद सिलेबस जो है वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूं बेटे कि इसके अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो 2 मार्च है। तो याद रखें, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो प्रिस्क्राइब्ड इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के मुताबिक है और आपका जो एक्सपीरियंस है, आपकी जो एज है, आप इन सारी चीजों को फुलफिल करते हैं तो फिर मेरा बेटा आपने 2 मार्च से पहले पहले अप्लाई करना है और इसकी जो टेंटेटिव टेस्ट डेट है वो 11 अप्रैल है। ये ऑफिशियल एड बेटे मैंने आपके सामने खोला हुआ है और ये वाइस प्रिंसिपल मेल्स का एड है। टेम्परेरी लाइकली टू कंटिन्यू। तो सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन बच्चों को होती है कि सर हम पंजाब गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं या हम सिंध गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं या हम किसी सेमी गवर्नमेंट के इदारे में काम कर रहे हैं, तो क्या हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हम 14 स्केल पे काम कर रहे हैं, 15 स्केल पे काम कर रहे हैं, तो बेटा 14, 15, 16 या 18 स्केल इनमें बड़ा फर्क होता है। ठीक है, सारी उम्र गुजर जाती है अगले स्केल में जाने के लिए क्योंकि जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन होती है उसका प्रोसेस बड़ा स्लो होता है। तो आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। बाकी यहाँ पे जो लिखा हुआ है लाइकली टू कंटिन्यू, तो फेडरल की जो जॉब्स है मेरा बेटा वो कंटिन्यू रहती हैं और वो परमानेंट हो जाती हैं। सो डोंट वरी एट ऑल, आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। अब आ जाते हैं जी मिनिमम क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। सेकेंड क्लास और ग्रेड सी मास्टर्स डिग्री या बैचलर्स डिग्री 4 इयर्स ड्यूरेशन। अब आपका मेरा बेटा जो क्वालिफिकेशन है वो 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। वो 2 साला एमए एमएससी हो या 4 साला बीएस हो। टोटल आपकी तालीम जो है वो 16 साल विद सेकंड क्लास और उसमें आपकी जो है वो अगर एनुअल सिस्टम में है तो फिर मेरा बेटा आपकी सेकंड डिवीजन और अगर आपका सेमेस्टर में तो ग्रेड सी। M.Ed/B.Ed honors are equivalent qualification from a university recognized by HEC। अब यहां पे बेटे आप ये देखें कि बीएस के बाद आपका या एमए के बाद 16 साल तालीम के बाद आपका जो बीएड होता है वो 1.5 ईयर का होता है। ठीक है, अब उसमें अगर आप ग्रेजुएशन के बाद 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन के बाद बीएड कर रहे हैं तो वो 2.5 इयर्स का होता है। तो इससे पहले जो हेड मिस्ट्रेस का रिसेंटली एफपीएससी का ऐड आया था जिसका पेपर भी हो चुका है और जिसके इंटरव्यूज पेंडिंग है, उनमें बेटे जो क्राइटेरिया था वो यही था एमएड और बीएड। तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन प्लस एमएड और बीएड। और वो स्टूडेंट्स जिनका जो मास्टर्स है वो एजुकेशन में हो या उनका बीएड ऑनर्स हो या एमफिल एजुकेशन हो या पीएचडी एजुकेशन हो, तो उनके लिए फिर मेरा बेटा जो है वो बीएड की एमएड की कंपल्शन नहीं है। उसके बाद देख लीजिए 5 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन टीचिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन अ रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। 5 साल आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, टीचिंग प्लस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपीरियंस। अब यहां पे बच्चों का जो बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, सर हम प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाते हैं
हम प्राइवेट कॉलेज में हेड हैं, हमारा प्राइवेट कॉलेज का एक्सपीरियंस है, प्राइवेट स्कूल का एक्सपीरियंस है, तो क्या वो जो एक्सपीरियंस है वो एक्सेप्टेबल होगा? तो बेटे अगर वो जो इदारा है वो कोई रिकग्नाइज्ड इदारा है तो वो आपका जो एक्सपीरियंस लेटर है वो चलेगा। उसके बाद फिर देख लें जी, एज लिमिट 25 से 35 साल तक है, प्लस 5 इयर्स जनरल एज रिलैक्सेशन है इन अपर एज लिमिट। और यहां पे देखें जी 25 से 35 साल प्लस 5 इयर्स, तो ये बन जाती है जी 40 साल। अब आपकी तालीम एमए प्लस या बीएस ऑनर्स प्लस एमएड और बीएड प्लस 5 इयर्स जो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपकी जो एज है वो मिनिमम 25 मैक्सिमम 40 हो, तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। 59 टोटल सीट्स है, और मेरा बेटा ये एक बड़ा नंबर है सीट्स का, क्योंकि इससे पहले जो सीट्स अनाउंस होती हैं, कभी 8 सीट्स अनाउंस होती हैं, कभी 10 अनाउंस होती हैं, कभी 12 अनाउंस होती हैं, तो इसमें जो मैक्सिमम सीट्स अनाउंस हुई हैं ये मेल्स के लिए, वाइस प्रिंसिपल के लिए। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो इस्लामाबाद है, और क्लोजिंग डेट जो है इसकी वो मेरा बेटा 2 मार्च 2026 है। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो फिर आपने 2 मार्च से पहले पहले अप्लाई करना है। उसके बाद आप इसी तरह से देख लें जी कि ये केस नंबर F459, ये वाइस प्रिंसिपल फीमेल्स की सीट्स है। सेम क्राइटेरिया है बेटे इसमें आप देखिए सेकंड क्लास और ग्रेड सी मास्टर्स डिग्री है या बैचलर्स डिग्री है, एमएड और बीएड है, और उसके बाद जो है वो 5 इयर्स पोस्ट टीचिंग एक्सपीरियंस है, और इसमें टीचिंग प्लस एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस है। 25 से 40 साल तक एज है, और 78 जो है वो नंबर ऑफ सीट्स है। तो सेम क्राइटेरिया है मेल्स और फीमेल्स का। अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो 2 मार्च है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बेटे आपको बताता चलूं, इससे पहले फेडरल में जो 18 और 19 स्केल के कोई भी एग्जाम होते थे उनका एक पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव होता था, पेपर 1, और पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव होता था, यानी सब्जेक्टिव पेपर होता था। लेकिन अब जो है वो रूल चेंज हो चुका है, और इसमें जो आपके दोनों पेपर्स हैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ऑब्जेक्टिव होंगे। तो इसमें बेटे आप ये देख लें कि आपका ये पेपर 1 मैंने आपके सामने खोल दिया। सबसे पहले तो बेटे आप ये देख लें कि नेगेटिव मार्किंग जो है वो 0.25 इसमें होगी। अब पेपर 1 का जो सिलेबस है इसमें पहले इंग्लिश है, 50% इंग्लिश ग्रामर, जिसमें कंप्रीहेंशन, ग्रामर यूजेज, वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग, सेंटेंस करेक्शन, ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स, पेयर ऑफ वर्ड्स, और इसके अलावा आप देखेंगे इडियोमेटिक फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ट्रांसलेशन। और इसके साथ साथ अगर हम बात कर लें, ये बेटा आपका पेपर बन गया 50% इंग्लिश पेपर 1। और इसमें अगर हम बात कर लें जी पेपर 1 के अंदर ही जो दूसरा पोर्शन है वो पेडागोजी का है। पेडागोजी यानी आर्ट ऑफ टीचिंग। तो पेडागोजी का जो पहला टॉपिक है टीचिंग मेथोडोलॉजी, एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम, करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस, क्लासरूम कम्युनिकेशन, क्लासरूम असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, टाइप्स ऑफ टेस्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये मेरा बेटा 50% जो है वो पेडागोजी, ये पेपर 1 है। और ये पेपर 1 के बाद पेपर 2 जो है उसमें 100% पेडागोजी है। पेपर 2 में 100% पेडागोजी। इसमें पहला टॉपिक देखें जी, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है। फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के अंदर जो सब टॉपिक्स हैं, एजुकेशनल प्रोसेस, रोल ऑफ एजुकेशन इन नेशन बिल्डिंग, नेशनल कोहेजन एंड इंटीग्रेशन, कैरेक्टर बिल्डिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, और वर्ल्ड पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, और प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेक्स्ट बुक एंड नेशनल टेक्स्ट बुक पॉलिसी। उसके बाद ये सब टॉपिक्स हैं, और इनको देख के एस्पायरेंट्स को लगता है ये पता नहीं कितना मुश्किल काम है। तो बेटा ये कोई भी मुश्किल टास्क नहीं है। ये टॉपिक्स जो हैं ये अपेरेंटली आपको बड़े मुश्किल लग रहे हैं, बट इट्स वेरी इजी। आप इन टॉपिक्स को बड़े आसानी से कंप्रीहेंड कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिए जी प्रोसेस ऑफ टीचिंग टेक्निक्स एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज। इसके अंदर प्रोसेस ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लासरूम कम्युनिकेशन, बैरियर्स टू क्लासरूम कम्युनिकेशन, यूज ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स एंड
मीडिया और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज आईसीटी। उसके बाद देखें जी कि तीसरा जो है पेपर 2 का जो थर्ड टॉपिक है, इसके अंदर अगर आप देख लें तो ये एजुकेशन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन है। अगर एजुकेशनल असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन की हम बात करें तो कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासरूम असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट, इवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट, अप्रोचेस टू इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन, टाइप्स ऑफ टेस्ट और essay type, objective type, multiple choice, true false items, matching type, principles of construction of these tests, achievement test, standardized test और characteristics of a good test, validity, reliability, objectivity and usability। उसके बाद आप देख लें जी education, administration and supervision, the concept of administration, educational planning and organization in Pakistan, approaches to educational administration, democratic, authoritarian और laissez-faire। देन आप देख लें जी इसके बाद है फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशनल सुपरविजन, एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग एजुकेशन इन पाकिस्तान। देन ह्यूमन रिसोर्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अगर हम बात कर लें तो ह्यूमन रिसोर्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर डेफिनेशन, सिग्निफिकेंस एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, approaches to human resource management, personal administration, tools of personal management, selection, training, promotion, compensation, discipline, communication channels and principles of public relations, human behavior and organization administration, elements of financial administration। और उसके बाद आप देखें जी नेक्स्ट जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एमएस ऑफिस। अगर हम इसकी बात कर लें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एमएस ऑफिस की तो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू, मेमोरी, डिवाइसेस, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड रिलेटेड मटेरियल, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, देन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, सर्च इंजन्स, वेब डिजाइंस, ईमेल्स, इंटरनेट सर्फिंग, सोशल नेटवर्किंग, फेसबुक, ट्विटर एटसेट्रा, जनरल इंट्रोडक्शन टू वायरस एंड एंटीवायरस यूटिलिटीज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब बेटे ये है आपका पेपर 2 और इससे पहले मैंने डिस्कस किया पेपर 1। पेपर 1 में 50% पेडागोजी, 50% इंग्लिश ग्रामर, पेपर 2 में 100% पेडागोजी। दोनों पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव होंगे, दोनों पेपर्स के अंदर 100 एमसीक्यूज होंगे और दोनों पेपर के अंदर मेरा बेटा नेगेटिव मार्किंग जो है वो 0.25 की होगी। और इसमें अब देख लें कि ये रिसेंटली आप लोगों को पता है कि एड नंबर 4 था असिस्टेंट हेडमिस्ट्रेस और हेडमिस्ट्रेस का ऐड था। ये 18 और 19 स्केल की सीट्स आई थी फीमेल्स की। अल्हम्दुलिल्लाह एमके प्रोफेशंस के प्लेटफॉर्म से 11 एस्पायरेंट्स ने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया। उन्होंने एमके प्रोफेशंस के प्लेटफॉर्म से तैयारी की थी और एमके प्रोफेशंस के प्लेटफॉर्म से ही अल्हम्दुलिल्लाह वो इंटरव्यू की तैयारी भी कर रहे हैं। तो ये बच्चों का जो फीडबैक है ये आपके सामने मेरा बेटा मेंशन्ड है। आप ये फीडबैक हमारे यूट्यूब चैनल एमके प्रिपरेशंस पर भी देख सकते हैं और इस तरह से हमारा जो फेसबुक पेज है एमके प्रिपरेशंस और हमारा जो सेकंड ऑफिशियल चैनल है एमके पब्लिकेशंस आप उस पर भी देख सकते हैं। तो ये मेरा बेटा जो सीट्स थी ये हेडमिस्ट्रेस की और हेडमास्टर की सीट्स थी, असिस्टेंट हेडमिस्ट्रेस की। तो अब हमारा जो न्यू सेशन है प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल का, ये न्यू सेशन हमारा इंशाल्लाह 25 फेब से स्टार्ट होने जा रहा है और इसमें हमारी क्लास बन चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। एमके प्रिपरेशंस पर एस्पायरेंट्स का ट्रस्ट लेवल ये है कि क्लास में जो इनरोलमेंट है वो होना स्टार्ट हो चुकी है। 25 से हमारा सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। मुकम्मल तैयारी कराएंगे, 6000 पूरे सेशन के चार्जेस हैं। दोनों पेपर्स कंप्लीट तैयार कराएंगे, इनमें टॉपिक वाइज नोट्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टेस्ट की कीज, डिस्कशन, हर चीज इंक्लूड होगी। सिस्टमेटिक वे में सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग, पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग आपकी मुकम्मल तैयारी कराई जाएगी और आपको इंशाल्लाह इस तरह से गाइड किया जाएगा कि ना सिर्फ आप लोग अपना रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर सकेंगे बल्कि श्योरली आप लोग अपना इंटरव्यू जो है उसको भी क्वालिफाई करेंगे और आप लोग अपनी सीट सिक्योर करेंगे। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन अस, गेट योरसेल्फ
रजिस्टर्ड। रजिस्ट्रेशन के लिए बेटे आप इनमें से किसी भी नंबर पर राब्ता कर सकते हैं, 0333-260-5045, 0342447091। और एम के प्रिपरेशंस के हवाले से बेटा मैं आपको एक ये बात बताता चलूं कि लास्ट 7 ईयर से तमाम पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करा रहे हैं। आप बच्चों की सक्सेस स्टोरीज, बच्चों का फीडबैक, बच्चों का रिव्यूज, ये सारा कुछ हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एम के प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और 2 मार्च याद रखिएगा अप्लाई करने की लास्ट डेट है, और 25 फरवरी याद रखिएगा हमारा सेशन स्टार्ट होने की डेट है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन का मेथड मैं आपको बता चुका हूं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।